जय माता रानी की। आज आप सभी को शिववास देखने की विधि क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करने से पहले जैसे कि रुद्राभिषेक, शिवार्चन, महामृत्युंजय जप इत्यादि करने से पहले भगवान शिव का वास देख लेने से और उसी संयोग में आराधना करने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। शिववास देखने से पता चलता है कि भगवान शिव क्या कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार इन पर्वों में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थानों में निवास कर रहे हैं तो भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। नित्य प्रति शिव आराधना करने वाले साधकों को भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु और समयों में या अनुष्ठान करने से पहले शिववास देखने पर भगवान भोलेनाथ की कृपा उत्तरोत्तर प्राप्त होती है। शिववास कैसे देखें, इसके लिए सबसे पहले तय कर लें कि वर्तमान तिथि कौन सी है। तिथि का मान कैसे देखेंगे? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक की संख्या का मान 15 होता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का मान 16 की संख्या से मान्य है। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक की संख्या का मान 30 होगा। इस तरह से वर्तमान में चल रही तिथि की संख्या को 2 गुना कर दें, फिर उस 2 गुनी संख्या में 5 और जोड़ दें। अब जो भी संख्या टोटल आए उस संख्या में 7 का भाग दें। यदि शेष संख्या 1 बचे तो भगवान शिव गौरी माता के साथ कल्याण का काम कर रहे होते हैं, जो कि शुभ कारक है। यदि शेष 2 आए तो भगवान शिव अपने परिकर के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं, जो कि शुभदायक होता है। यदि शेष संख्या 3 आए तो भगवान शिव पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर के अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए निकले होते हैं, जो कि शुभदायक होता है। कहने का तात्पर्य, यदि शेष संख्या 1, 2, 3 आए तो यह शुभ फल प्रदान करने वाली है, परंतु यदि शेष संख्या 0, 4, 5, 6 आए तो यह शुभकारी नहीं होता है। इस संख्या में भगवान शिव का वास क्रमशः श्मशान, सभा, भोजन और क्रीड़ा में होता है, जो कि विशेष आराधना हेतु ज़्यादा शुभकारी नहीं होता है। अब आपको प्रैक्टिकल करके भी बता देते हैं। मान लीजिए आज की तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है। इस तरह से संख्या का मान 13 होगा। अब नियमानुसार 13 की संख्या को 2 गुना करना है, तो 13 + 13 = 26 हो गए। अब 26 की संख्या में 5 जोड़ना है तो संख्या का मान 31 हो जाएगा। अब 31 की संख्या में 7 का भाग देंगे तो शेष 3 आता है, जो कि शुभदायक है। इस तरह से और भी तिथियों को जोड़ करके और शिववास आप निकाल सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि हाँ तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय माता रानी की।